Hello students, I hope all of you will be very well. Students, today our subject is web technology for BCA 6th semester and our the most important topic today ASP.NET web server controls. ओके स्टूडेंट आज हमारा ये लेक्चर 2 है स्टूडेंट। इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं ये हमने स्टूडेंट्स जो है टॉपिक स्टार्ट किया था ये वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में। तो हमने उसमें जो है लेक्चर 1 में हमने आपको ये बताया कि भाई ASP.NET वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं और ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टूडेंट जो है ये हमारा लेक्चर 2 है। तो कौन कौन से वेब कंट्रोल्स हैं जिसको जो है हम जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तब उसमें हम जो है क्योंकि हमने क्लाइंट साइड जो कंट्रोल्स हैं और जो हमारे ASP.NET जो हमारा उसमें वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं वो हमने स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब पर हमने ऑनलाइन कंप्लीट कर लिए। और फिर आपकी जो वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में 6 यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स, जो कि आपके एग्जाम में वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं और किस लिए ये यूज होते हैं, तो इसको स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले लेक्चर में हमने जो है स्टूडेंट एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया था कि वेब कंट्रोल्स जो है वेब सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं और कैसे जो है वो हम उसको क्या नाम है जब हम उसको सर्वर पे हम उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे वो रन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ही सीक्वेंस में हमारा लेक्चर 2 है ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। वेब सर्वर कंट्रोल्स आर स्पेशल ASP.NEट टैग्स अंडरस्टूड बाय द सर्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब देखो ये जो टैग्स हैं, ये जो कोड्स हैं, ये सर्वर के द्वारा अंडरस्टैंड किए जाते हैं बिकॉज़ ये जो है जो हमारा ब्राउज़र है जो है ब्राउज़र, ताकि इनके बीच में एक जो कंपैटिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो और उनकी जो हमारे ये जो कोड्स हैं जो हमारे टैग्स हैं इनको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके जब हम उसको जो है जब हम अपनी जो हमारी वेबसाइट जब रन होती है। तो लाइक HTML सर्वर कंट्रोल्स, मतलब जो हमारे HTML सर्वर कंट्रोल्स हैं उसी की तरह ही जो हमारा वेब सर्वर कंट्रोल्स आर आल्सो क्रिएटेड ऑन द सर्वर। ये भी हम सर्वर पे से सारे कंट्रोल्स को क्रिएट करते हैं एंड दे रिक्वायर रन एट सर्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, हर एक प्रोग्राम में हम इसको लिखते हैं रन एट सर्वर एट्रीब्यूट टू वर्क। However, WSA मतलब वेब सर्वर कंट्रोल do not necessarily map to any existing HTML elements and they may represent more complex elements। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई हमारा जो वेब सर्वर कंट्रोल्स है इसमें जो कंट्रोल्स हैं वो HTML से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा जो है वो एनहांस होते हैं। मोस्टली ऑल द वेब सर्वर कंट्रोल्स इनहेरिट फ्रॉम ए कॉमन बेस क्लास नेम ऑफ द वेब कंट्रोल। इस कॉमन बेस क्लास होते हैं, जैसे स्टूडेंट जब भी कभी आप देखते हैं सिस्टम डॉट UI जब भी कभी हम किसी मतलब जो है कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कुछ कोड जो है वो ऑलरेडी लिख के हमारे आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है हमारे ASP.NEट में वेब सर्वर कंट्रोल्स में। तो ये अब स्टूडेंट वेब सर्वर कंट्रोल है तो इसके लिए स्टूडेंट जो हमारा हमारी कॉमन बेस क्लास है जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं इसको उसके अंदर जो वेब कंट्रोल्स हैं वह सिस्टम डॉट वेब डॉट UI डॉट वेब कंट्रोल्स नेम स्पेस, मतलब जो भी नेम स्पेस जैसे मान लो वेब पोर्टल्स है जो भी है वो हम यहाँ पे मतलब जो है ये हमारा कॉमन बेस क्लास है जब हम वेब सर्वर कंट्रोल्स को जो हम यूज करते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या है, ASP डबल कॉलन कंट्रोल नेम ID जो भी इसका ID का नाम है और रन एट सर्वर, जैसा कि हम जो है हर एक क्या नाम है उसमें प्रोग्राम में हम करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है हमारा वेब सर्वर कंट्रोल्स का यूज करने के लिए। अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन से वेब सर्वर कंट्रोल्स हैं जिसको हम जो है यूज करते हैं जब हम ASP.NEट वेब सर्वर कंट्रोल्स को यूज करते हैं अपने वेब पेज पर डायनेमिकली जो है जब हम डायनेमिक वेबसाइट जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव सर्वर पेजेस की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई जो हमारे इसमें जो मेन कंट्रोल्स है उसकी इसमें हम बात कर लेते हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब पहला है हमारा AD रोटेटर यानी कि डिस्प्ले सीक्वेंस ऑफ इमेज, यानी कि अगर हमें सीक्वेंस में अगर हमें इमेज जो है डिस्प्ले करानी है जो हमें क्या नाम वेब पेज पर तो उसमें है हम स्टूडेंट जो है AD रोटेटर का हम यूज करते हैं कि भाई हम इमेज डालें तो वो हमें सीक्वेंस में जो है इमेज सारी दिखाई जाए। जैसे स्टूडेंट मान लो हम क्या करते हैं, मान लो हमारी कोई वेबसाइट हमने डेवलप की, मान लो हमने रोटरी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डेवलप की तो उसमें मान लो हमें उसमें इमेज जो है गैलरी में इमेज शो करानी है या जो भी हमने इमेज उसके होम पेज पे हमने अपडेट की है या कैरियर्स के पेज पे हमने अपडेट की है तो वो हमें सीक्वेंस में हमें स्टूडेंट शो हो वेब पेज पर जब हम जाएं तो उसके लिए हम AD रोटेटर का हम जो है यूज करेंगे। हमारा जो है वेब सर्वर कंट्रोल्स है। बटन डिस्प्ले पुश बटन का स्टूडेंट देखिए जैसे कि आप लोग BCA 6 सेमेस्टर तो BCA 4 सेमेस्टर में भी आपने जो है बटन टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स
और क्या नाम है टाइमर कंट्रोल्स, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स है स्टूडेंट जिसका आपने जो है विजुअल बेसिक डी से फोर्थ सेमेस्टर में यूज किया होगा। तो उसमें हमारा जो है बटन होता है, तो डिस्प्ले से कुछ बटन, यानी बटन भी हमारे कंट्रोल है जो कि वेब सर्वर कंट्रोल कराता है। जैसे सबमिट बटन होता है, हमने मान लो सपोज सारे हमने इनपुट फील्ड दिए, जैसे मान लो हम जो है वैलिडेशन कंट्रोल का जब हम स्टूडेंट यूज करते हैं, जो कि यूजर के द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं तो वो काफी रिस्ट्रिक्टेड इनपुट होते हैं। जैसे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, कंपैरिजन वैलिडेटर है, रेंज वैलिडेटर है। तो इनपुट के लिए वो जब भी कभी यूजर जो है इनपुट करता है तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वो ठीक से इनपुट करे अकॉर्डिंग टू द वेब पेज डिमांड, ठीक है। तो अगला है हमारा कैलेंडर। डिस्प्ले एक कैलेंडर है या कोई डेट अगर हमें शो करानी है तो उसका व्यू जो है हम लेके आ सकते हैं। फिर हमारा पैनल क्या है? पैनल प्रोवाइड्स ए कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल। यस, दूसरे कंट्रोल के लिए एक हमें एक कंटेनर प्रोवाइड कराता है, वो हमारा पैनल कराता है। इसका भी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं। लिंक बटन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिएट ए हाइपरलिंक बटन। आप जैसे इसमें हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या है स्टूडेंट? जैसे मान लो सपोज दैट हम लोगों ने जो है अगर हम आप लोगों ने एमएस ऑफिस पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसमें हम जो है हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं? तो कंट्रोल प्लस के दबाते हैं और फिर जो है हाइपरलिंक की विंडो खुल के आती है। हाइपरलिंक जैसे सपोज दैट आपने भाई किसी वेबसाइट का लिंक दे दिया https://www.google.com, तो आप क्लिक करेंगे उस पे ऑल्ट प्लस के करके या ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो वो जो है सीधे आपको बिना ब्राउजर खोले आपको जो है गूगल पे लेके जाएगा, गूगल सर्च इंजन पे लेके जाएगा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है। सही है। तो ये कहना तो लिंक बटन यानी कि क्रिएट हाइपरलिंक, मतलब हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए जो है हम लिंक बटन का यूज करते हैं वेब सर्वर कंट्रोल ASP.NET में। फिर हमारा था इमेज बटन। यस, अब इसमें चूंकि अब देखो स्टूडेंट एक तो हाइपरलिंक हो गया, अब मान लो हमें एक ऐसा इमेज बटन स्टूडेंट हमें मतलब क्रिएट करना है कि भैया हम इमेज पे क्लिक करें तो कोई सर्टेन कोई इवेंट हमारा जो है वो जनरेट हो। तो कहना मतलब क्या है? इमेज बटन डिस्प्ले क्लिकेबल इमेज, है ना। भाई क्लिक करें तो इमेज भी साथ में क्लिक हो, तो हमें अगर क्लिकेबल है तो हम उसकी इमेज बटन का यूज करेंगे। डेटा ग्रिड मोस्ट इंपोर्टेंट, डिस्प्ले फील्ड ऑफ ए डेटा सोर्स इन ए ग्रिड। जैसे स्टूडेंट हमने ग्रिड कंट्रोल का विजुअल बेसिक में हमने यूज किया था कि ग्रिड कंट्रोल में जो है हम ADO.NET कनेक्टिविटी के द्वारा हम डेटाबेस को जो है वो हम ग्रिड कंट्रोल पे शो कराते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल बेसिक बी से 4 सेमेस्टर में, अगर आप बी से 6 सेमेस्टर में हैं तो आपने पढ़ा होगा। वैसे ही डेटा ग्रिड का हम यूज करते हैं, फील्ड ऑफ ए डेटा सोर्स इन ए ग्रिड, ठीक है। डेटा सोर्स है जहां से हमें डेटा को हमें वेब पेज पे लेके आना है। फिर है हमारा लिस्ट बॉक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिएट्स ए सिंगल और मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जैसे स्टूडेंट विजुअल बेसिक में भी हम पढ़ते हैं भाई, क्योंकि भाई ASP.NET विद C# करें या ASP.NET विद VB.NET, तो VB.NET का भी यूज करके जो है हम क्या नाम है ये हम वेबसाइट डेवलपमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स, भाई मान लो हम लिस्ट बॉक्स की बात करें, जैसे लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, तो ये वो मतलब हमें एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कराता है। इसमें लिखा भी है क्रिएट्स ए सिंगल और मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है ना। मल्टी सिलेक्शन हम ले सकते हैं या फिर सिंगल ले सकते हैं। जब भी क्लिक करें तो लिस्ट सामने खुल के आएगा। जैसे मान लो सपोज में स्टेट शो कराने हैं, डिस्ट्रिक्ट शो कराने हैं, कोर्सेज के नाम शो कराने हैं। जैसे मान लो कि हमें मान लो स्टूडेंट्स हमने जो है कॉम्बो बॉक्स लिया, तो हम लोग क्या करते थे फॉर्म के लोड इवेंट पर जो है हम कोडिंग करके हम जो है फॉर्म पर कॉम्बो बॉक्स में आइटम को इंसर्ट करते थे। तो हमें एक जब हम क्लिक करते थे तो हमें एक आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें जो है शो हुआ करती थी। तो सेम ऐसे ये क्रिएट सिंगल और मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर हमारा रेडियो बटन मोस्ट इंपोर्टेंट, नाउअडेज वी हैव टू यूज necessarily we have to use radio button on the in website development which gives us two options, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें दो ऑप्शन में चूज करने होते हैं, हम रेडियो बटन उसको हम ऑप्शन बटन ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर हमें जो है हमें मतलब चार में से कोई एक चॉइस चूज करनी है, दो में से कोई हमें सिंगल चॉइस मतलब चूज करनी है, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। फिर है चेक बॉक्स, तो डिस्प्ले एक चेक बॉक्स, जैसे कि अगर मैं मान लो कि लास्ट में सब पूरा फॉर्म पड़ा, हमें डिक्लेरेशन देना है, तो चेक बॉक्स पे जो है, चेक बॉक्स का मतलब ये है कि मैंने जो भी सारी फॉर्मेलिटीज है, कंडीशन है, वो मैंने सारी पढ़ ली है और मैं फॉर्म को सबमिट करने जा रहा हूँ। जब भी यूजर अपना फॉर्म सबमिट करता है तो उसे ये डिक्लेरेशन कराया जाता है कि भाई कि above said information is true and the best of my knowledge, ठीक है ना।
चेकबॉक्स डिस्प्ले चेकबॉक्स, स्टाइल सेट द स्टाइल ऑफ कंट्रोल्स, यस कई सारे स्टाइल का भी हम यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट वेब टोपोलॉजी में हमने सीएसएस का हमने यूज किया, कास्केडिंग स्टाइल्स, जिसमें स्टूडेंट हमने इंटरनल एक्सटर्नल और जो है इनलाइन सीएसएस का हमने यूज किया ताकि हमें अपने वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव बना सकें। तो हम जो सेट द स्टाइल सेट ऑफ कंट्रोल्स, टेबल का यूज करते हैं, क्रिएटेड टेबल, जैसे भाई हम वेब टेक्नोलॉजी में हम टेबल का यूज करते हैं, जिसमें हमने जो है स्टूडेंट्स कई हमने आपको टेबल्स भी बनाना हमने आपको सिखाया है, वैसे ही वेब सर्वर कंट्रोल्स में टेबल का भी हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने जो है लेक्चर कंप्लीट किया। लेक्चर 2 है हमारा ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स, वेब टेक्नोलॉजी BCS एक सेमेस्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द वैलिडेशन कंट्रोल, जो हम YouTube पे इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूछता है व्हाट आर द ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स, क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, कौन-कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिए। जब भी कभी आप स्टूडेंट्स लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, दूसरा अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p और 480p ही सेलेक्ट करें, जिससे आपको जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा गया है कंटिन्यूअसली आपको जो है वो विजुअल हो, जिससे देख के आप इसके नोट बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हमारा वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में जो हमारी 5th यूनिट है, उसमें जो और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। उसमें जो भी स्टूडेंट अगर प्रोग्रामिंग इसमें सेक्शन बचता है तो वो भी हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।